Hello everyone, welcome to the class. Today we are doing exercise 7.3 एग्जाम्पल्स हम इसके सबसे पहले करेंगे। इससे पहले हम 7.1 में 3 क्राइटेरियंस कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल 3 कर चुके हैं। कौन कौन से आपने किए थे? सबसे पहले SAS एक्सियम की थी, देन AAS, ASA एंड AAS ये एक्सियम थी, और 7.1 इस 7.1 थ्योरम थी, और एक ये कॉन्ग्रुएंसी रूल और था आपका SAS। इसके बाद अब हम 7.2 में हमने 2 थ्योरम्स की थी। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, एंड इसका कन्वर्स था। अब हम SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ रहे हैं। If 3 sides of one triangle are equal to 3 sides of another triangle, then the two, अगर आपको तीनों sides, let 3 sides of this triangle are equal to, जैसे let 2 3 4 हैं, ये भी 2 3 4 हैं, तो अगर इनकी corresponding sides equal हैं, इसको ऊपर सुपरपोज करते हैं, तो ये corresponding side equal है, ये भी corresponding sides equal हैं, और ये भी तीनों sides अगर equal हैं, then triangles will be कॉन्ग्रुएंट। प्रूफ इनके कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके प्रूफ हम नहीं करेंगे, ओनली आपको इसका थ्योरम लर्न रखनी है। 7.4 थ्योरम है ये, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल है कि अगर 3 साइड्स दूसरी ट्रायंगल की 3 साइड्स के इक्वल हैं, दिस इज कॉल्ड SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 7.5, इफ इन 2 राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, लेट दीज 2 आर राइट एंगल ट्रायंगल, लेट दिस इज ABC, दिस इज PQR। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो ये अंडरस्टूड ही है कि दोनों एंगल 90-90 के हैं, दूसरा हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल हैं, और एक साइड एनी वन साइड AB है तो PQ होगी, BC है तो QR होगी, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपको लेनी है। लेट BC आपको QR के इक्वल गिवन है, ठीक है। तो अब देखो, वन साइड एंड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज वन साइड, और ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बोल रहे हैं हम इसको? RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। इस RHS का क्या मतलब है? R मीन्स राइट एंगल, R मीन्स राइट एंगल। यहाँ पे जैसे आपको दिया है कि हाइपोटेन्यूज और वन साइड, तो मैडम ने तो आपको बताया था कि 3 पार्ट्स हमेशा लेते हैं, 6 पार्ट्स में से 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। तो अगर 3 पार्ट्स आपके इक्वल हैं, ये 3 पार्ट्स SAS, ASA, और इसमें भी 3 पार्ट्स ही हैं, 1 हाइपोटेन्यूज और 1 साइड तो है, लेकिन एक राइट एंगल भी तो है। H मीन्स हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, और S मीन्स साइड, एनी वन साइड, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, AB आइदर AB और PQ, और BC और QR। ये आपकी RHS कॉन्ग्रुएंस रूल है। R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड, एनी वन साइड, दिस और दिस। साइड में अब हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी 2 साइड्स को साइड बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। एक SSS रूल, दूसरा RHS रूल। इस एक्सरसाइज में हम इन्हीं दोनों रूल्स का यूज करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, AB is a line segment. This is AB is a line segment. P and Q are points on opposite sides of AB. AB के opposite sides पे P and Q points है such that each of them is equidistant. Equidistance from AB, A से P जो है, AP और BP इक्वल है, इट मीन्स AP इक्वल टू BP, इक्विडिस्टेंट है ना A और B से P। और दूसरी साइड भी एक पॉइंट है Q, ये भी A और B से इक्विडिस्टेंट है, इट मीन्स AQ और BQ भी इक्वल हैं, AQ और BQ भी
इक्वल है। आपको गिवन क्या है, एपी और बीपी इक्वल है। एपी इक्वल टू बीपी एंड ए क्यू इक्वल टू बी क्यू, दिस इज गिवन and we have to prove show that the line PQ is perpendicular bisector of, ये जो PQ लाइन है AB पर ये परपेंडिकुलर भी है, इट मीन्स ये एंगल 90 के एंगल 3 और 4, और जो AC और CB है वो इक्वल भी है, PQ बाइसेक्ट भी करती है और परपेंडिकुलर भी है, किसके ऊपर, AB के ऊपर। क्लियर इतना। अब आप देखो क्या करेंगे, हम इसको SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने इसको प्रूव करना है। हमने AC भी लेनी है, और देखो अगर हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल तो नहीं है, ये है और ये है, सिर्फ 2 ही थिंग्स हमारे पास हैं, तो तीसरा पार्ट कोई भी नहीं है। तो तीसरे पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल APQ और BPQ लेते हैं। इन ट्रायंगल APQ एंड BPQ, triangle APQ and triangle BPQ इन ट्रायंगल। देखो अब आपको दिया हुआ है AP और BP इक्वल दिए हुए हैं, AP और BP इक्वल दिए हुए हैं, AQ और QB भी इक्वल दिए हुए हैं, AQ तो BQ लेना है। नेक्स्ट देखो आप PQ इज इक्वल टू PQ, तीनों साइड्स आपकी इक्वल हैं, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी ये कॉमन है, और ये दोनों क्या थे, गिवन, दिस इज ऑल्सो गिवन एंड दिस इज ऑल्सो गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल APQ ट्रायंगल BPQ SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियोस बेटा आप पूरी देखा करो, आपको नोटबुक्स भी कंप्लीट करनी है। देयरफॉर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT। अब आप ये ट्रायंगल्स ले सकते हो जिसमें AC और CB एंगल 3 और 4 दोनों हमारे पास आएंगे। इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPC, इसमें अब क्या क्या इक्वल है, APC में एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, अब हमारे पास प्रूव्ड है, ये अभी हमने प्रूव किया CPCT में। AP और BP इक्वल है, ये गिवन था। और थर्ड क्या इक्वल है, PC इज इक्वल टू PC कॉमन। Therefore triangle APC is congruent to triangle BPC। ये किससे कॉन्ग्रुएंट हुई है, इसमें तो SSS, इसमें देखो SAS SAS बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल रहा है। अब क्या इक्वल हुआ, देयरफॉर AC इज इक्वल टू CB एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। अब ये CPCT से इक्वल हुए हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देयरफॉर अब देखो एंगल 3 और एंगल 4 को आपने परपेंडिकुलर 90 प्रूव करना है। एंगल 3 और 4 क्या लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, लीनियर पेयर। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 हो गए, और यही देयरफॉर PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। क्लियर, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव लिखोगे, इसलिए हैंस प्रूव्ड। सबसे पहले हमने क्या किया, APQ
और BPQ ट्रायंगल्स लिए हैं, AP और BP गिवन है, AQ और BQ भी गिवन है इक्वल। और देखो PQ जो है कॉमन है दोनों में, तीनों साइड्स इक्वल हैं, देयरफॉर दीज आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। देयरफॉर एंगल 1 और 2 इक्वल ले लेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो चीजें हमें प्रूव करनी है वो दोनों ही PAC और PBC में है, लेकिन PAC और PBC में हमारे पास 2 ही पार्ट्स इक्वल थे, AP और BP और PC। थर्ड पार्ट हमारे पास नहीं था, इसलिए हमें ये ट्रायंगल लेनी पड़ी ताकि हम 1 और 2 एंगल को सिम्प्लिसिटी से इक्वल प्रूव कर सकें। अब हम ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे, इसमें AP और BP इक्वल है, PC इज इक्वल टू PC कॉमन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वी हैव प्रूव्ड इट। देयरफॉर APC is congruent to triangle BPC, therefore AC is equal to CB, और and angle 3 is equal to angle 4, but angle 3 and 4 sum of these is 180 because they form linear pair. Therefore angle 3 is equal to angle 4, each is 90 degree. Therefore PQ is the perpendicular bisector of AB. Clear? Now example number 8. P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at a point A. देखो ये L लाइन और ये M लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं A पर, और P एक पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंस है इन दोनों लाइन से, सेम डिस्टेंस पे है। इट मीन्स जो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इक्वल है। मीन्स P से अगर हम L पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और P से M पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है PB इज इक्वल टू PC इक्वल है। तो इसमें गिवन क्या हुआ आपका? गिवन हुआ PB इज इक्वल टू PC, PB इज इक्वल टू PC। तो ये भी ये लाइन लिखनी है, लिख लेना। P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम लाइंस, टू लाइंस L एंड M इंटरसेक्ट एट पॉइंट A। आपको शो करना है AP bisects angle between them, AP bisects angle between them। अच्छा, AP is the bisector of angle, AP is the bisector of angle BAC। इस एंगल का ये बाइसेक्टर है। इट मीन्स ये और ये एंगल हमें इक्वल प्रूव करने हैं, और ये हमें 90-90 गिवन है। आप ट्रायंगल लेते हैं, देखो कौन सी ट्रायंगल लोगे। 2 ही ट्रायंगल्स है, ABP एंड ACP। इन ट्रायंगल ABP एंड ACP क्या क्या इक्वल है? PB इज इक्वल टू PC गिवन है, और एंगल पहले ABP लिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90, ये भी गिवन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होता है, इक्विडिस्टेंट का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनका इक्वल है। PA इज इक्वल टू PA, दिस इज कॉमन लाइन। देखो अब क्या क्या इक्वल आया, 90 डिग्री, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस हुआ, और एक ये साइड इक्वल आ गई, RHS। देखो दिस इज R, this is H, this is S। Therefore triangle ABP is congruent to triangle ACP by RHS congruence rule, by RHS rule। Therefore angle 3 is equal to angle 4। Therefore AP is the bisector of, therefore AP is the बाइसेक्टर, ये CPCT से है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। क्लियर? एक सम हम एक्सरसाइज का कर लेते हैं इसी वीडियो में,
थोड़ा सा लेंथी है, बाकी फिर 4 बचेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC पे बनी हुई है, सेम बेस BC, एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम बेस। देखो A एंड D सेम साइड पे हैं और AD इज एक्सटेंडेड, AD को हमने एक्सटेंड किया है जो कि BC को P पर इंटरसेक्ट करती है, और वी हैव टू शो ABD ADCD। सबसे पहले हम यही दोनों ट्रायंगल्स लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD विच आर इक्वल। एक मिनट, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं दोनों। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स मीन्स ए बी इज इक्वल टू AC गिवन है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इट मीन्स BD इज इक्वल टू DC भी गिवन है, BD इज इक्वल टू DC। थर्ड साइड कौन सी हुई, AD कॉमन, थर्ड साइड कॉमन है लेकिन ये गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स गिवन है ना। क्लियर। नाउ देखो तीनों साइड्स इक्वल है दूसरे की ट्रायंगल के, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय SS रूल, नाउ देयरफॉर अब हम क्या इक्वल लेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल ले लेते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 CPCT से इक्वल हो गए, ताकि हम नेक्स्ट ट्रायंगल को भी प्रूव कर सकें। अब ये इक्वल है और इसने क्या कहा है, AD बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज, तो जब ये दोनों इक्वल है इट मीन्स जो AD है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। ठीक है, अब हम ट्रायंगल लेते हैं सेकेंड में, ट्रायंगल ABP इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल ACP। देखो क्या क्या इक्वल है ABP और ACP में, एक तो AB और AC गिवन है आइसोसेलेस। क्लियर। ABP, AP इज कॉमन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वी प्रूव्ड, अभी हमने प्रूव किया इसको, एंड AP इज इक्वल टू AP कॉमन, कॉमन साइड है ये। अब आप ये SAS therefore triangle ABP is congruent to triangle ACP by SSS rule। दो ही रूल लगने हैं इसमें, SSS और RHS, और SAS भी यूज होता रहता है, एक्सियम है ना, वो हर जगह यूज हो सकती है। पीछे वाले हम तीनों क्राइटेरियंस को कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें भी देखो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, अब ये वाली ट्रायंगल ली है तो BP और PC भी इसमें इक्वल हो गए, BP इज इक्वल टू PC, और एंगल 5 और एंगल 6 इसमें भी ले सकते हैं CPCT, देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 BC में ले लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट में लेना ही है। ठीक है, ये भी ले सकते हैं। अब इसने बोला AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है, इट मीन्स 3 और 4 को भी इक्वल प्रूव करना है, और 3 और 4 कौन सी ट्रायंगल्स में है, BDP और CDP, तो इसका मतलब हमें ये वाली ट्रायंगल्स भी अभी लेनी है। इन ट्रायंगल BDP, BPD लिखा जा रहा है, एंड CPD, अब देखो BD और CD इक्वल है, गिवन है, और देखो क्या क्या इक्वल है, BP और PC अभी हमने प्रूव किया, BP इज इक्वल टू PC प्रूव्ड, और देखो DP DP कॉमन है,
DP is equal to DP common. Therefore triangle BPD is congruent to triangle CPD by SSS rule. Therefore angle 3 is equal to angle 4. एंगल 3 और 4 इक्वल हुए, इट मीन्स जो AD है वो बाइसेक्ट करती थी यहाँ पे एंगल A को, और A बाइसेक्ट एंगल D. अब यहाँ आपने लिखा था AD बाइसेक्ट्स एंगल A, यहाँ आ गया AD बाइसेक्ट्स एंगल D. यहाँ क्या है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल AP आएगा यहाँ पे AP. AP is the perpendicular bisector of BC. AP is the perpendicular. 5 और 6 एंगल इक्वल है, BP और PC भी इक्वल है. एंगल 5 और 6 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90 दोनों ईच 90. देयरफॉर AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, क्योंकि BP और PC को भी हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं. यहाँ पे BP इक्वल टू PC, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, बट दे फॉर्म लीनियर पेयर. इनका सम 180 है, देयरफॉर दोनों 90 के हैं. देयरफॉर AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हेंस प्रूव्ड. डन. अब हम नेक्स्ट 4 सम्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. प्लीज वीडियो को पूरा देखा करो और लाइक शेयर करना ना भूलें इसे.